हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ गया था कल रात के टाइम। अभी जोरों शोरों से सेलिब्रेशन चल रहा है कि हमारी कोचिंग से इतने आए इतने आए इतने आए। वो सब बात कर रहे हैं। दो तरह के स्टूडेंट अब हो चुके हैं, तो वो सिलेक्टेड और जिनका नहीं हुआ। हम सेकंड वालों की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे वे, क्या नहीं करेंगे, क्या फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं, क्या फर्दर स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, क्योंकि पहले वालों की बात तो सब कर ही रहे हैं कि हमारी कोचिंग से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, इतने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए, इतने ये हमारे रिजल्ट दिए। जो सेकंड वाला है बेचारा, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो अपन सेकंड वाले के बारे में बात करेंगे कि उनका वो कैरियर में कहाँ जा सकते हैं, किस फील्ड में सक्सेस ले सकते हैं। क्या डॉक्टर ही सब कुछ है, क्या और कोई फील्ड नहीं है, या डॉक्टर ही बनना है तो और क्या क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं। वही चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, ना कि इमोशनल मैं आपको ये करूँ कि इमोशनली होकर कि आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बनोगे तो ये आपके घर की हालत कंडीशंस ठीक नहीं होने की है, ये वो, हम ये वो ऐसे वैसे नहीं, प्रैक्टिकली बात करेंगे अपन। तो अपन देखते हैं क्या वाई। वाई का आंसर आज आपको निकालना है बैठ करके। वाई, why I not selected, why I not get a seat, why I not get good marks, why। ये कोई नहीं बता सकता, ये केवल जिसने एग्ज़ाम प्रिपेयर किया होगा वो खुद बता सकता है कि वाई, उस वाई का रीज़न। इज योर इज रियली, क्या यही कारण है कि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया था? क्या रियली यही कारण है कि तुम एग्ज़ाम में सिलेक्ट इसलिए नहीं हो पाए कि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया, या कोई और रीज़न है? वो भी कौन बता सकता है? क्या मैं बता सकता हूँ? क्या नहीं। जब तक वो तो तुम्हारा क्या है, खुद की निजी बात है। वो तो किसी किसी किसे पता होगी? जिसने प्रिपरेशन करी होगी खुद से, उसी को पता होगी। अब आते हैं अपन, मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर तुमने अपने फुल एफर्ट्स मारे थे, तुम जो है सीट नहीं मिल पाई, तुम्हें सीट नहीं मिल पाई, फुल एफर्ट्स मारे थे, तुम जब भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं पूछ रहा तुम्हारे से, आप तुम किसी को रीज़न भी बताओगे तब भी कोई नहीं पूछेगा। कि अभी तो पूछ भी रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जस्ट अभी लीक हुआ है, तो अभी पूछ भी, पता भी चल रहा होगा कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। अभी जब तुम 2 महीने बाद भी चले जाओगे आगे, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम्हारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि एग्ज़ाम लीक हो गया था, ये हो गया था, फलाना हो गया था, ये हो गया था, नहीं। क्योंकि किसी को भी एक्सक्यूज़ नहीं पसंद, ऑब्वियसली सबको रिजल्ट पसंद है। अगर तुम अपने पूरे एफर्ट्स मार चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगर जो है आपने ट्वेल्थ के साथ या ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, फर्स्ट ड्रॉप था, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा तो सजेशंस ये रहेंगे कि मेरे सजेशंस तो यही रहेंगे ये, if you put your lots of efforts and not getting the cracking this exam, so you must try also in the other fields। अगर आपने पूरा एफर्ट डाल दिया है, लास्ट अटेम्प्ट है था, आपने आप इस तरह से प्रिपरेशन करी थी कि इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट अटेम्प्ट, तो आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो। आप और BMS BDS इनमें जा सकते हो, अदर दूसरे मेडिकल। अगर आपके मार्क्स इतने भी नहीं है तो आप जो है दूसरे कोर्सेज जैसे बी फार्मा में आप जा सकते हो, नर्सिंग में आप जा सकते हो, या आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। लोट्स ऑफ फील्ड जहाँ पर आप जा सकते हो, उसके बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि आप डिटरमाइंड हैं कि आपको यही करना है, यही करना है, आप डिटरमाइंड हैं मुझे तो भैया डॉक्टर ही बनना है, सो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, क्योंकि 1 साल पूरा जाता है।
आपके 2-3 अटैम्प्ट पहले ही हो चुके हैं, आप चाहते हो कि मैं एक अटैम्प्ट और दूँ, तो बी कैलकुलेटेड, क्योंकि एज जो है वो लिमिटेड है। एज जो है मतलब आप उसमें लिमिटेड नहीं है, उसमें तो आप कितने भी साल तक दे सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म में एग्ज़ाम तो आप कितने भी साल के हो उसे दे सकते हो, लेकिन अपने आप जो है आप कितने साल तक दे सकते हो, अपने मन को कितने साल तक बहला सकते हो कि हाँ मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वो भी एक लिमिट होती है। भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना है अपन, हाँ हमें, कि मैं अगर फेल भी हो जाता हूँ तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, मैं साइड बाय साइड ये भी कर रहा हूँ। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, कि अगर आपका ये है कि ड्रॉप लेना है, तो दो केस है। अगर आप ड्रॉपर थे पहले से और आपके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो कि आपका हो जाता, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स और मारते, तो मैं बोलूँगा कि ले लो, क्योंकि बाद में रिग्रेट से अच्छा है कि एक बार लास्ट अटेम्प्ट मान करके एक बार ड्रॉप ले लेना चाहिए। दूसरा वे, जो क्या है, अभी 12th पास कर गए हैं, उन्हें तो मैं बोलूँगा लेना ही चाहिए, क्योंकि एक बार तो आप फुल्ली प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है 2027 को। ठीक है, अब आते हैं कम टू द मेन पॉइंट, कि 12th वालों के लिए क्या क्या सजेशंस मैं दे सकता हूँ, अगर आप ड्रॉपर हो तो क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो कोई पता नहीं, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाउ टू प्रिपेयर, अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पहली बात तो क्या, नीट जो है एक सिंगल डे एग्ज़ाम है, या तो आप लाइन की इस तरफ चले जाओगे, या तो आप यहाँ खड़े हो, या तो आप यहाँ होगे, या एग्ज़ाम निकलने के बाद यहाँ होगे, एग्ज़ाम की शाम को यहाँ होगे, या तो आप यहाँ थे या यहाँ हो, या आप यहाँ थे और यहीं खड़े रहोगे, आपने कितनी ही मेहनत करी हो, आप इधर ही थे तो इधर ही खड़े रहोगे, क्योंकि सिंगल डे एग्ज़ाम है। उस दिन आपकी परफॉर्मेंस टेम्परामेंट कैसा था, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना था, हैंडल कितना कर पाए, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने होंगे। अब मल्टीपल एग्ज़ाम फॉर्म कौन से होते हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम जैसे हम बीएससी नर्सिंग, बेशक से आप परस्यू ना करो, लेकिन जो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट कैसा होता है, एग्ज़ाम में नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, जब हम मेन एग्ज़ाम से पहले इन एग्ज़ाम्स को देंगे तो हमें पता होगा कि मेन एग्ज़ाम में अपन को कैसे करना है, कैसे टेम्परामेंट को मेंटेन करना है, कैसे नर्वसनेस को मेंटेन करना है। जैसे हम बीएससी नर्सिंग का एम्स के लिए होता है, सबको पता है ये एग्ज़ाम, बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है आईसीएआर, ये एनटी कंडक्ट कराता है। तो मैं बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने चाहिए। आईआईटी का एग्ज़ाम होता है आईजन में एडमिशन के लिए, ये आपको देने चाहिए, क्योंकि आपको ये एज तो होगा, एज तो होगा, और आपको एक जो फेलियर है, गिल्ट, जो आपका फियर ऑफ फेलियर है उसको भी ये कम करेगा, कि मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटी है भी, अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया तो मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटी है। खास कर मैं उन्हें तो बोलूँगा ही कि जो अभी नए बच्चे हैं उन्हें तो भरना ही भरना है, ये जो आईआईटी का एग्ज़ाम है ये तो उन्हें भरना ही भरना है। ठीक है, तो अब अपन देख रहे थे कि बेनिफिट्स, अपन देख रहे थे कि बेनिफिट हमें क्या होगा हम अगर मल्टीपल, तो हमने ध्यान दिया कि जो नर्वसनेस है अपन की कम होगी अगर हम मल्टीपल एग्जाम्स को ट्राई करेंगे। आपको हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कैसे चीज़ें को मैनेज करना है, कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है। नेक्स्ट बात है अपन को क्या, नेक्स्ट बात है 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अब भी ऐसा एरर चल रहा है कि पेपर लीक हर साल, लगभग हर साल हो ही रहा है। अगली साल होगा या नहीं होगा हम वो नहीं ले सकते, खासकर तो वो जो ड्रॉपर है, वो तो एक एक साल उनका बिल्कुल कीमती है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा, अभी बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है, क्योंकि एक दो साल में ही एक दो, अब जो टाइम चल रहा है वो प्रीशियस टाइम है सभी के लिए, कि इस एरा में अपन को तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लीक जो है एग्ज़ाम, उससे बचने के लिए अपन को मल्टीपल एग्ज़ाम्स जो है फिल करने ही पड़ेंगे, ताकि हम जो है अपने जो फिर फेलियर जो है उसको कंप्लीट फेलियर ना बना करके
अपन जो हार्डवर्क पे डालेंगे उससे कुछ रिजल्ट तो निकलवा लें, कुछ एग्जाम तो क्रैक कर ले। आप सीयूईटी का पेपर दे सकते हो बीएससी में एडमिशन्स के लिए, है ना। और भी आप जो एडमिशन लेना चाहते हो उसके एग्ज़ाम दे सकते हो। सीयूईटी का हुआ, आप किसका एग्ज़ाम दे सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर का हुआ, बीएससी नर्सिंग का हुआ, आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टेट के होते हैं सेम सिलेबस में, वो दे सकते हैं आप। अगर आपको इससे बचना है ना, फील ऑफ गिल्ट से, कि मेरा फेलियर, मैंने पूरी साल मेहनत करी और मुझे नहीं मिला कुछ, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है मल्टीपल एग्जाम। यही मेथड है जिससे आप बच सकते हो गिल्ट से, फेलियर से, सब चीज़ों से। तो मैं तो यही बोलूँगा एंड में, आपका मन आज दुखी होगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्या मैं तो ये एंड में यही बात बोलूँगा, क्या ये एग्ज़ाम ये सब कुछ है? आप एग्ज़ाम को क्रैक भी नहीं कर पाओगे तो क्या आप, आपके जीवन में तो इतनी बड़ी तबाही आ जाएगी क्या? नहीं ना। ये जस्ट एक स्टेप है जो आप आगे बढ़ने के लिए ले रहे हो। बहुत सारे लोग लेते हैं, कोई किसी फील्ड में लेता है, कोई किसी फील्ड में लेता है। एट द एंड ऑफ द एजुकेशन पर्पस इज, एजुकेशन का जो पर्पस है वो है कैरेक्टर को बिल्ड करना, चरित्र का निर्माण करना। अगर आप हैप्पी हो तो जब आप इतनी नॉलेज के बाद चार आदमियों में खड़े होकर बात भी करोगे तो वो आपकी नॉलेज झलकेगी आपसे। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी जीवन में, कहीं भी अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी, आज या करोगे आप आगे कभी भी, तो उसका एफर्ट आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मिलेगा। उस एफर्ट्स के रिजल्ट आपको कहीं मिलेंगे। बेशक से आपको नीट में ना मिले, किसी एग्जाम में ना मिले, लाइफ में जरूर मिलेंगे। मैं तो यही बोलूँगा एंड में, एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया ठीक है, अच्छा आया तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है। अपन ने देख भी लिया कि अपन क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एट द एंड यही है कि खुश रहना है, हैप्पी रहना है, क्योंकि अपने मन का करना है, ठीक है ना, ना कि दूसरे के लिए काम करना है। एक आपको लाइफ मिली है, उसमें भी हम अगर आप इसे दुखी होकर के ये करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन हैप्पी 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 होकर के करना है सारा काम। मतलब इतना दुखी भी नहीं होना है कि बिल्कुल डिप्रेशन नहीं चलेगा, नहीं। हार्ड वर्किंग बनना है, हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है। एट द एंड में तो यही बोलूँगा कि रिमेंबर रखो इस बात को कि हर वो आदमी अनसक्सेसफुल नहीं है जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं करा। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना ही सक्सेसफुल की डेफिनेशन बन गई है क्या आज के जीवन में? कि तुम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे तभी तुम्हें ठप पाव लगेगा तुम्हारे ऊपर, तभी तुम सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होगे। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक करोगे तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं। अपने काम को इथिकल वे में, जो भी आप काम कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो अपने काम को, आपका जो इथिक्स है, आपके जो इथिकल वे है, कर्म जो है आपके, अगर उसे कर रहे हो अच्छे से, तो रिजल्ट कुछ भी आए, परिणाम कुछ भी आए, दैट डज नॉट मैटर। आप अच्छा ही कर रहे हो एट द एंड। तो लास्ट में मैं तो यही बोलूँगा, खुश रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पर्पस सभी का यही है। एजुकेशन का पर्पस भी यही है कि आप अपने जो दिमाग की जो आपका खाली है उसको भरो ज्ञान से। अपने जो वो ब्रेन है उसको भरो ज्ञान से, नॉलेज से। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब बाकी बातें अपन आगे करेंगे, मिलते रहेंगे। ये चैनल इसीलिए बिल्ड किया गया है क्योंकि सब बात कर रहे हैं टॉपर्स की, हमने इतने रैंक्स निकाली, इतनी रैंक्स निकाली, ठीक है भाई, रिजल्ट डे पर सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी तो कोई बात करो। हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।